रामायण काल में वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ था? लौह कुश का जन्म कहाँ हुआ था? और अब ये जगह किस स्टेट में पड़ता है? शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, मुझे भी पहले नहीं पता था, आज ही पता चला। मैं अब उस जगह पे हूँ जिस जगह को कहते हैं औनी बेटा, और इस जगह का रामायण काल से क्या लिंक है ये मैं डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिप टू अराउंड 80 किलोमीटर नेशनल हाईवे 75 पे चलने के बाद हमें औनी बेटे का टर्न मिला। औनी बेटा हाईवे से बस 6.5 किलोमीटर दूर है। ये एंट्री पॉइंट है ऑनी बेटर ट्रैक का। ये स्टेयर्स स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। स्टेयर्स पार करते ही हम यहाँ पहुँचे। आप यहाँ बैठ सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जगह रामायण युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। सीता जी को जब जंगल अकेले जाना पड़ा था तो वो यहीं आई थी, और लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ था। ये ऊपर माता सीता का ही टेम्पल है, हमें यहाँ तक जाना है। ये भोला बच्चा जो ऊपर के चढ़ाई से अनजान फोन में खोया हुआ है, यही आज के हमारे इस वीडियो का मॉडल है। प्रेजेंटिंग मिस्टर श्रीकांत माशेट्टी। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से डायरेक्ट इनका कोई लेना देना नहीं है, बट ये भी उसी जगह से आते हैं। यही स्टेयर्स हमें ऊपर तक मिलेगा। सो बेसिकली इट्स नॉट अ ट्रैक, इट्स अ हाइकिंग। बीच में कुछ देर प्लेन भी मिला था, आपने देखा वैसे, तालाब, पहाड़, पेंटिंग्स। हमें काफी अच्छा लगा, सो हमने यहाँ कुछ फोटो लिए। देखते हैं, फिर आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। थोड़ी दूर और चढ़ाई के बाद फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं। सो जय माता दी, माँ सीता के टेम्पल पहुंचे हैं, मंदिर में। एक 360 व्यू उस जगह का, और उसके बाद कुछ फोटोशूट तो बनता है। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। यहाँ सुकून से कुछ देर बैठ सकते हैं, अच्छा लगेगा। मौसम साथ दिया तो इससे परफेक्ट जगह ही नहीं है। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद और फोटो शूट करने के बाद हमने उतरना स्टार्ट किया। अब रिटर्निंग में मैं आपको पूरा रूट्स दिखाऊंगा। हम स्टेयर्स और रूट देखेंगे, क्या रूट्स वगैरह है। No commentary further needed. एक तो ये जगह इतना पॉजिटिव वाइब दे रहा है, चारों ओर पहाड़ों पे पेंटिंग्स, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वो प्लेन एरिया, तालाब वाला एरिया बेसिकली जो मिडवे में है, कैंपिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब भीड़ आना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, हम रिटर्न हो रहे हैं।
जय श्री राम, जय बजरंगबली। से बताते चलूं कि यहाँ शिवरात्रि में बहुत शानदार मेला लगता है, लाखों की भीड़ होती है और यहाँ मोस्टली जगह नहीं बचता है, इतनी भीड़ लगती है। तो कभी मौका मिले तो शिवरात्रि में एक बार जरूर आओ। कितने बजे टेंपल ओपन होता है पंडित जी? 9:30। हम पहले आ गए, फिर हम 7:30 ऊपर थे। तो अभी आप जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर अब जब पूजा में रुकना तो मैं काफ़ी वेट किया। हाँ, Friday only 7:30 8 o'clock. हाँ। Morning का अभिषेक होता है Friday yesterday. मैं काफ़ी वेट किया कि पंडित जी आएंगे, मैं पूजा करके जाऊंगा, हाँ। लेकिन अब फिर हमने काफ़ी देर तक लोकेशन रिलेटेड और मंदिर रिलेटेड बात किया। यहाँ माता सीता का टेम्पल है। हाँ, समाधि यहाँ हुई थी। समाधि तो अयोध्या में हुई थी ना, जब ये वापस गई थी। वनवास में आते हैं समय सीता जी के समय। तो वो वापस गई थी ना अयोध्या, तब समाई थी। वापस नहीं गई थी, यहीं समाई थी। लास्ट तुम सीता माता वनवास में आते हैं। हाँ, लव कुश जन्म होता, लव कुश का जन्म होता है, फिर लव कुश वापस जाते। सीता माता गौरी पूजा समय में सीता लास्ट लव कुश का। हाँ, समय जो है अच्छा, फर्स्ट देश में भवन थी। हाँ, सीता दत्ती समाधि हो गया अवनी बोल। हाँ, अवनी मीन्स हाँ, प्लेस नेम। प्लेस नेम भवानी। अवनी मीन्स। तो मैं जहाँ तक स्टोरी जान रहा था, ये हमारी काफ़ी देर तक चर्चा हुआ पंडित जी से। अब सब्जेक्ट ये था कि सीता जी कहाँ पे धरती में समाई थी। पंडित जी ने बताया कि सीता जी यहीं इसी जगह धरती में समाई थी, और जितनी मेरी जानकारी थी उस हिसाब से सीता जी ने अयोध्या में जाने के बाद धरती में समाई। लक्ष्मण जी के फुटप्रिंट्स। थी। खैर, हमारे चर्चा अच्छा खासा चला, फिर हम लोग आगे बढ़े। कभी भी तो ऐसे ही रहेगा ना, कभी भी ऐसे ही रहता। हाँ, ऐसे ही रहता। जैसे अभी राम का टाइम का युद्ध गया, हाँ, बाद में श्री कृष्ण का वो बोल रहा था आए। हाँ, तो उस टाइम पे जो हुआ, हाँ, मतलब वो पूरा ही अलग स्टोरी है। हाँ, जबकि अगर आप ध्यान दिए हो तो कृष्ण युग में कृष्ण लेट आए थे। बारी थी हमारे सेट्टी साहब के, इनके मन में भी कुछ क्वेश्चन थे। खैर, हम ऐसे ही चर्चा करते हुए नीचे उतरे।
ये वो गुफा है जहां लौ कुश का जन्म हुआ था। ये हमारी लास्ट व्यू पॉइंट था। अब डायरेक्ट नीचे उतरेंगे। एक बार जोर से बोलिए जय माता दी। यहाँ से अब फिर जर्नी स्टार्ट होगी और नेक्स्ट स्टॉपेज होगा काइगल वाटरफॉल, आंध्र प्रदेश। मिलते हैं पार्ट 2 में एट काइगल वाटरफॉल।